आप सभी प्यारे बच्चों को ठाकुर सर का नमस्कार। आइए रामानुजन सीरीज के दूसरे लेक्चर की ओर चलते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम क्या किए थे कि मैट्रिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़े थे। क्या क्या पढ़े थे सर? इंट्रोडक्शन की कहानी सीखे थे, रिप्रेजेंट उसको हम किस तरह से लिख रहे होते हैं, कैसा दिखता है उसके बारे में देखे थे। एक चीज और देखे थे हम कि उसके ऑर्डर क्या होता है और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तीन टॉपिक पर बात किए थे। 3.1 उसी पे आधारित है। आइए 3.1 के क्वेश्चन को करते हैं एनसीईआरटी के। सबसे पहले आप देखो, पहला क्वेश्चन मैंने बताया भी था, जब उसको पढ़ा रहा था तभी मैंने बताया था कि भाई इस तरह से ये क्वेश्चन को आप यहाँ पे करोगे। बट आइए समझते हैं। कर इन द मैट्रिक्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, ये लिखा हुआ है। बोला है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताओ। मैं क्या आप लोगों को बताया था कि भाई जो दिया है उसमें पहले आप रो चेक कर लो और कॉलम चेक कर लो। आप रो चेक कर रहे होंगे, क्या है, 1 2 3 रो। एक यानी पहले हम क्या लिखते हैं, रो लिखते हैं, और फिर दूसरे में क्या लिखते हैं, कॉलम। तो कितने कॉलम है, तो 4 कॉलम है। यानी जो मैट्रिक्स मेरा होगा वो 3x4 का मैट्रिक्स हो रहा है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम क्या बताए थे कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे रो इनटू कॉलम का क्या होगा, मल्टीपल होगा। तो रो इनटू कॉलम कितने हो जाएंगे, 12 एलिमेंट्स। यानी इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे, टोटल 12। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एलिमेंट्स हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है A13 फाइंड करो। तो मैं आप लोग से क्या बताया था, बताइए। यहाँ पे A13 यानी फर्स्ट रो और फिर थर्ड कॉलम। क्या बोल रहा है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम में कौन है, 19। तो क्या हो जाएगा 19। अब बोल रहा है A21 यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, बताओ क्या होगा 35। फिर बोल रहा है A33 यानी थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, क्या होगा -5। A24 यानी सेकेंड कॉलम और फोर्थ सेकेंड रो, पहले क्या बोला है A24 यानी सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, क्या होगा भाई 12। अब फिर बताओ 23 यानी सेकेंड रो थर्ड कॉलम, क्या होगा 5/2। सेकेंड रो थर्ड कॉलम क्या होगा 5/2। तो इस तरह से आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फर्स्ट को सॉल्व करोगे। भाई अगर ऐसे भी नहीं आता तो इसको क्या कर लिया करो, ऐसे लिख लिया करो यार। A11 A12 A13 A14, बताओ A21 A22 A23 A24, फिर बताओ A31 A32 A33 और A34। आपका कितने क्रॉस कितने का है, ये 3x4 का मैट्रिक्स है। बताओ A11 A13 की वैल्यू 19 है। फिर बताओ A21 की वैल्यू क्या है, तो 35 है। A33 की वैल्यू क्या है, तो -5 है। A24 की वैल्यू क्या है, तो 12 है। A23 की वैल्यू क्या है, तो 5/2 है। तो हो गया। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को दोनों को साथ में लिख रखा है। देखो यार, अभी पहले हम क्वेश्चन को उठाए थे, इंट्रोडक्शन में भी इसको हम बता चुके हैं, जाकर वहां से भी आप देख सकते हो। इंट्रोडक्शन आप वीडियो अभी तक आप नहीं देखे हैं तो पहले जाके हम बोलेंगे कि इंट्रोडक्शन वीडियो को देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आइए देखिए, कह रहा है यार कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर। इसका ऑर्डर पूछा है, क्या पूछा है, ऑर्डर। क्या पूछा है, ऑर्डर बताओ। क्या पूछा है, ऑर्डर। तो ऑर्डर बताने के लिए कुछ नहीं, 24 एलिमेंट्स हैं। तो पहले क्या होंगे मेरे भाई, रोज इनटू कॉलम्स, यानी 24 में कितने रो होंगे कितने कॉलम होंगे ये मुझे बताना है, यानी इसके ऑर्डर को बताना है। ऑर्डर बताने के लिए एक तो आपका ऑर्डर हो गया 24 × 1 यानी 24 रो और 1 कॉलम, यानी 24 क्रॉस 1, ठीक है। 1 रो 24 कॉलम। फिर क्या होगा 8 × 3, बताओ 8 रो, सॉरी यार इंटू नहीं बोला जाता, बाई बोला जाता
सकते हैं या बाई बोल सकते हो। 8 क्रॉस 3 8 बाई 3 या 3 क्रॉस 8 यह भी हो सकता है। 12 इंटू 2 और 12 क्रॉस 2 या 2 क्रॉस 3। इसका सेंस आप क्या समझ रहे हैं। और एक आपका क्या होगा 6 क्रॉस 4 4 क्रॉस 6। इसका सेंस समझिए। इसका सेंस ये होता है कि इसमें 24 रो होंगे, 1 कॉलम होंगे, 1 कॉलम होंगे और 24 यहाँ पे 1 रो होंगे और 24 यहाँ पे कॉलम होंगे। यहाँ पे 8 रो होगा, कितने कॉलम होगा 3 कॉलम होगा। 3 रो होंगे, कितने कॉलम होगा 8 कॉलम होगा। 12 क्या होगा रो होगा, 2 कॉलम होगा। और फिर यानी इसके पॉसिबल ऑर्डर जो हैं वो कितने होंगे 8 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो हम इस तरह से इसके पॉसिबल ऑर्डर निकाल पाते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको 13 का निकालना है, किसका निकालना है 13 एलिमेंट्स। इसी में दिया है कि जब इसके पास कितने ऑर्डर होंगे पॉसिबल ऑर्डर, आपके इसमें पॉसिबल ऑर्डर 8 होंगे। बट अब 13 का निकालना है, 13 का पॉसिबल ऑर्डर, तो 13 का ओनली फॉर पॉसिबल ऑर्डर जो होंगे एक 13 क्रॉस 1 होगा, 1 क्रॉस 13 होगा, क्योंकि आप इसको तो नहीं तोड़ सकते और में तो नहीं तोड़ा जा सकता, बस यार यही होगा। कह रहा है कि इफ, अब देखिए सेम इसी तरह से इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट, जब 18 एलिमेंट्स हो तब इसके पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे, तो 18 क्रॉस 1 या 1 क्रॉस 18। ठीक है, एक ये हो जाएगा 6 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 6, यानी 6 रो होंगे 3 कॉलम होंगे, 3 रो होंगे 6 कॉलम होंगे। बताओ और कोई होगा। अब एक और होगा 9 रो 2 कॉलम, 2 रो 9 कॉलम। ठीक है, तो इसके जो ऑर्डर हो रहे हैं इसके कितने हो रहे हैं, इसके 6 होंगे। ठीक है, इसका 18 का एक 18 क्रॉस 1 और 1 क्रॉस 18, 3 6 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 6, 9 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 9। ठीक है, अब बताइए जैसे 5 का, इसी में पूछा है 5 का बताओ, तो 5 का क्या होगा 5 क्रॉस 1 और 1 क्रॉस 5। इसके कितने होंगे टोटल पॉसिबल ऑर्डर, तो 2। इसके टोटल पॉसिबल ऑर्डर मान लीजिए इसका लिखना होगा टोटल पॉसिबल ऑर्डर इक्वल टू 8। और इसके टोटल पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे, टोटल पॉसिबल ऑर्डर इक्वल टू 6 और इसके टोटल पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे, इसके 2 और इसके भी आपके 2 ही होंगे। तो हम दूसरे और तीसरे क्वेश्चन को कुछ इस तरह से यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आप 4 को यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, बोल रहा है कंस्ट्रक्ट और 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स जिसमें A इक्वल टू Aij हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। यानी देखिए कैसे, सबसे पहले आप क्या करोगे कि 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स बनाओगे, A11 A12 A21 और A22। ठीक है, ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है मेरे भाई। जब ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हो गया, अब तुम्हें चेक करना है कि पहले वाले में रख के कि पहले का आंसर क्या है। अब कहोगे सर आप कैसे रखोगे, यहाँ पे देखो भाई A11 आप जैसे निकालिएगा A11, तो हमारा इसमें अब पहले वाले में हम पुट करके निकालेंगे, पहले वाला का क्या आएगा, दूसरे वाला का क्या आएगा, तीसरे वाला। एक एक बारी बारी करके निकालते हैं। आई के जगह पे रो को रखेंगे, जे के जगह पे कॉलम को रखेंगे। ठीक है, बताइए अगर हम इसके जगह पे रखते हैं तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर यानी 2, यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा बाई 2, यानी 4 बाई 2 इक्वल टू 2। यानी जो वैल्यू निकल के आ रहा है इसका, ये क्या आ रहा है 2 आ रहा है। ध्यान दीजिएगा। अब सेम इसी तरह से हम यहाँ पे भी करेंगे। A12 बताइए, A12 बोलो भाई 1 प्लस 2 का स्क्वायर बाई 2 यानी यहाँ पे 3, यानी 3 का स्क्वायर बाई 2 यानी 9 बाई 2। इसका वैल्यू भी आपका क्या हो जाएगा 9 बाई 2। अब इसी तरह से आप 2 1 निकाल लो, क्या निकालोगे बताओ, A21 बोलो यार क्या होगा बताओ, तो 2
प्लस 1 का स्क्वायर बाई 2 यानी 3 का स्क्वायर बाई 2 और क्या होगा यहाँ पे 9 बाई 2 यानी 9 बाई 2। अब इसी तरह से आप बताइए a 2 2 यानी 2 प्लस 2 का स्क्वायर बाई 2 यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा और 4 4 जा 16 यानी 8। क्या हो जाएगा आंसर इसका 8 यानी आ गया a की वैल्यू यहाँ पे इतना आया। तो जो मैट्रिक्स मेरा बन के आया क्या आ रहा है, ये बन के आ रहा है। तो जो मेरा इसका मैट्रिक्स होगा फर्स्ट का ये कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, अब देखिए हम पहले वाले को वहीं लिख के छोड़ देते हैं। मान लीजिए ये मेरा फर्स्ट का आंसर है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये मेरा यहाँ पे आंसर है। ठीक है, अब देखिए हम इसको मिटा दें क्या, हम इसको मिटा दें क्या, बोलो। अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई, सेकंड क्वेश्चन का यानी ए आई जे इक्वल टू आई जे है। अब इसी तरह से हम यहाँ पे सेकंड का आंसर लिख देंगे। ठीक है, सेकंड का आंसर भी यहीं पे लिख देंगे, बोलते जाइए बताइए। तो a11 क्या होगा 1 बाई 1 इक्वल टू 1, बोल यहाँ पे क्या लिखोगे 1। a12 बताओ यार, a12 1 बाई 2 यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई 2। फिर बताओ a21 क्या होगा, तो i2 है फिर 1 तो यहाँ पे क्या होगा 2 होगा। फिर बताओ a22 बोलो यार 2 बाई 2 इक्वल टू 1 तो इसकी वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा, खत्म हो गई। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप क्या करोगे कर ले जाओगे। ठीक है, अब देखते हैं इसका, बोलिए बताइए। तो i प्लस 2j का स्क्वायर बाई 2। अब हमें फाइंड क्या करना है a11 बोलो, तो 1 प्लस j की जगह पे क्या रखेंगे 1 और यहाँ पे 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2 यानी 3 यानी 9 बाई 2 यानी जो मैट्रिक्स यहाँ पे निकल के आएगा वो क्या आएगा 9 बाई 2। एक और देखो, अब नेक्स्ट इसके 2 1 निकालते हैं, अब सॉरी 1 2 निकालते हैं। तो a12 क्या होगा मेरे भाई बताओ 1 प्लस 2 2 जा 4 का स्क्वायर बाई 2 यानी 5 यानी 25 बाई 2 यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 बाई 2। फिर बताओ अब इसी तरह से a21 यानी a21 बताओ 2 प्लस 2 का स्क्वायर बाई 2 यानी 4 यानी 16 बाई 8 यानी 8 ही तो होगा, क्या होगा 8 होगा। अब बताओ इसी तरह से आप निकालोगे a22 का बताओ तो 2 प्लस 4 यानी 2 और यहाँ पे 36 बाई 2 यानी 18, इसकी आंसर कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो हमारा फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों का आंसर यहाँ पे क्या होता है आता है। इस तरह से आप क्या करोगे कि इस क्वेश्चन के तीनों का आंसर यहाँ पे निकाल रहे होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पे देखिए, समझिए क्वेश्चन नंबर 5 को सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, सेम उसी तरह से करना भी है। हमें यहाँ पे 3x4 का मैट्रिक्स लेना है, कितने का 3x4 का, कितने का लेना है 3x4 का यानी 3 रो होंगे 4 कॉलम a11 a12 a13 a14 फिर a21 a22 a23 a24 a31 a32 a33 a34 यानी 3x4 का मैट्रिक्स। इतना बात क्लियर है तो आगे चले, बोलो इतना बात क्लियर हो तो आगे चले, क्लियर है चलो आगे। भाई 3 रो है 4 कॉलम है, ठीक है, इतना का मैंने मैट्रिक्स रख लिया। अब इसी पे वैल्यू को रखिए, सभी की वैल्यू को निकालिए और सॉल्व करते जाइए। बताइए a11 तो a11 आप निकालोगे तो i1 प्लस 1 बोलो मेरे भाई क्या होगा -3 प्लस 1 यहाँ पे क्या होगा 1 और ये मॉड से आप यहाँ पे क्या आएगा -2 भाई -3 में से 1 घटाओगे आप तो क्या आएगा -2
और जब आप मॉड से बाहर निकालेंगे तो 2 आएगा, यानी 2 से 2 कटेगा 1। हम आंसर को भी यहीं पे लिख देते हैं, बताइए 1 हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से हम देखेंगे भाई नेक्स्ट A21 निकालो, बताओ A1 A12 A12 बोलो 1/2 3 1 और प्लस 2, बताओ -3 + 2 यानी क्या होगा -1, यानी 1/2। तो इसकी वैल्यू कितना हो गई 1/2। अब बताओ A13, बताइए 1 और प्लस 3, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका 3 + 3, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई 0, तो 0 हो गया। आगे समझिए A14 बोलो यार 1/2 3 × 1 + 4 यानी 1/2 3 + 4 यानी क्या हो जाएगा 1/2। भाई 4 में से 3 घटाओगे 1/2 आएगा। आगे समझिए अब A21 क्या निकालेंगे हम A21 बोलिए 1/2 3 × 2 3 × 2 + 1, बताइए -6 + 1 यानी 1/2 -5 यानी 5/2, इसकी वैल्यू क्या होगा तो 5/2 होगा। अब इसी तरह से A22 निकालेंगे, क्या निकालेंगे A22 बोलिए 1/2 3 × 2 + 2 यानी 1/2 -6 + 2 यानी 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा -4 यानी 4/2, यहाँ पे आ जाएगा 2 आपका। तो इसकी वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया। अब इसी तरह से आप इसका निकालेंगे A23 का, बताइए A23 1/2 3 × 2 + 3 बोलो 1/2 -6 + 3 और आपका यहाँ घटाओगे तो 3 आएगा, क्यों और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/2, क्योंकि मॉड से बाहर निकलेगा तो आपका आएगा यहाँ पे 3/2। अब इसी तरह से हम A24 निकालोगे, बताओ A24 1/2 बताइए और 3 × 2 + 4 यानी 1/2 -6 + 4 और यहाँ पे 1/2 -2 यानी यहाँ पे आप इसको क्या आएगा 1 आएगा। हम इसी तरह से A24 का भी वैल्यू निकालेंगे। हम इसी तरह से A31 का, बताइए यार 1/2 -3 × 3 + 1 यानी 1/2 -9 + 1 यानी 1/2 -8 और इसकी वैल्यू क्या होगा 4 आएगा, क्या है 4। अब इसी तरह से आप इसका वैल्यू निकाल लो, इसका A32 का, बोलो यार 3 × 3 + 2 -9 + 2 यानी 1/2 -7 यानी माइनस क्या होगा बाहर निकलेगा सभी पॉजिटिव होंगे यानी 7/2 होगा। ठीक है मेरे भाई, अब बताओ A33 तो बताइए 9 + 3, क्यों A33 ना, यहां भी लिख लो, बोलो क्या आएगा -6 यहाँ पे -3 यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा -3। अब बताओ A34 इसका वैल्यू निकालना है, A34 का वैल्यू 1/2 -3 + 4 यानी 1/2 -9 + 4 यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा 5/2 यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 5/2 यानी कितना का मैट्रिक्स होगा 3 × 4 का मैट्रिक्स है। तो हम इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और मेरा यहाँ पे इस तरह से देखो यार ये बहुत आसान है, क्या है ना कि खाली वैल्यू को रखते जाना है
और तुम यहाँ पे क्या करोगे, इसकी आंसर को यहाँ पे निकालते चले जाओगे। तो हम कोई भी इसकी वैल्यू को पुट करते चले जाएंगे और इसका आंसर मेरा क्या होता चला जाएगा, आता चला जाएगा। तो इसका आंसर भी आ गया होगा। हाँ जी, 5/2, 2, 3/2, 1, 4, सॉरी यार यहाँ पे -3 नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि हमेशा मॉड से पॉजिटिव रिजल्ट निकलता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसी का सेकंड पार्ट। इसको मिटा दें क्या, बताओ, इसको A11 निकालो तो 2 × 1 यानी 2 - 1 = 1। तो A की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगा। A12 निकालो, बोलो, तो A - 2 यानी 2 - 2 = 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। A13 बोलो, तो 2 × 1 - 3 यानी 2 - 3 - 1। तो ये क्या हो जाएगा, -1। अब फिर बताओ A13 निकाल लिया, A4 बताओ, A14 तो 2 × 1 - 4 यानी 2 - 4 यानी -2, यानी क्या आया भाई, -2। ठीक है, अब फिर अब वैल्यू इसका निकालिए, बताइए। अरे यार मेन चीज ही मैंने मिटा दिया। बुक से लिख लूं क्या, बोलो, बुक से लिख लूं। बताइए मेरे भाई, IJ है, बताओ A21 निकालना है, A22 - 1 यानी 4 - 1 3। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, अब इसी तरह से A22 निकालना है, तो 2 × 2 यानी 4 - 2 = 2। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 2। अब इसी तरह से आपको क्या निकालना होगा, A23 निकालना होगा। तो बताइए 4 - 3 = 1। यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। फिर बताओ A24, बोलो यार, 2 - 4 यानी 4 - 4 = क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, 0। अब इसी तरह से अब क्या निकालोगे, A31 बताओ, 2 × 3 - 1 यानी 6 - 1 = 5। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब A32 निकालो, बोलो A32 तो 2 × 3 - 2 यानी 6 - 2 = 4। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 4। अब इसी तरह से A33 की वैल्यू निकाल लो, बताओ क्या होगा, 3 × 3 - 3 9 - 3 यानी 6, तो 6 हो जाएगा। अब इसी तरह से आप किसकी वैल्यू निकाल दो, A34 की वैल्यू निकाल दो, A34 बताओ, तो 2 × 3 - 4 यानी 6 - 4 यानी इसकी वैल्यू भी तुम्हारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी ये क्या है, 3 × 4 का मैट्रिक्स तुम्हारे पास क्या हो रहा है, बन के आ जा रहा है। ठीक है, तो हम इस तरह से इसकी भी वैल्यू निकालेंगे। क्या हम इसका आंसर चेक कर, बिल्कुल सही है। एक चीज कहीं गलत हो रहा है, यहाँ पे 3 होगा, क्या होगा, 3, यहाँ पे 3 होगा। अब इसको थोड़ा सा आप चेक करिएगा, AIJ = 2I - J। तो हम 3 की वैल्यू निकाल रहे हैं, किसका, 3 का। A23 - 3 यानी 6 - 3 क्या होगा, 3 आएगा। तो यहाँ पे आप लिख दो मेरे भाई 3। ठीक है, हम 5 के तक के क्वेश्चन को कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे हम कैसे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे कैसे करिएगा, हम क्या आप लोग से बता रहे थे कि जो फॉलोइंग क्वेश्चन यानी इसमें x y z की तीनों की वैल्यू निकालना है, और तीनों में आप क्या देख पा रहे हो, देखो यार ये इक्वल है, एक दूसरे के इक्वल है।
मैं इक्वल का कंडीशन आप लोगों को बताया था कि एलिमेंट्स हमेशा इक्वल होंगे, जैसे ये 5 है तो 5 है, तब जाके हमारा x y z तीनों का वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट जब इक्वल है तो y की वैल्यू मेरा क्या होगा मेरे भाई 4 होगा, और z की वैल्यू क्या होगा मेरे भाई 3 होगा, और x की वैल्यू क्या होगा मेरे भाई 1 होगा। खत्म हो गया। अब इसी तरह से यदि इसकी तुम फाइंड करना चाहते हो मेरे भाई इसका, तो x प्लस वाई इक्वल टू 6। अरे यार क्योंकि ये 2 है ये भी 2 है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और तुम्हारा 5 प्लस जेड इक्वल टू क्या होगा 5, करस्पॉन्डिंग टर्म के इक्वल होते हैं, यानी ये इसके इक्वल होगा। तो यहां से तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो 5 जेड, जेड की वैल्यू 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, तो जेड की वैल्यू तो तुम्हारा ऐसे ही निकल गया। एक्स वाई किसके इक्वल होगा, एक्स वाई तुम्हारा होगा 8 के इक्वल। कुछ मत करो, बताओ। तो यहां से इक्वेशन इसको फर्स्ट दे दो, इसको इक्वेशन सेकंड दे दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या होगा x प्लस वाई इक्वल टू 6, x की वैल्यू 6 माइनस वाई हो जाएगा, इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, अब वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन सेकंड में। क्या हम इसको मिटा दें, क्या हम इसको मिटा दें, तो बताओ। इसको इरेज कर दिया मैंने। इक्वेशन सेकंड से चलते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट क्या मिल रहा है यार, चेक करो बताओ। तो एक्स वाई इक्वल टू 8 है, और x की वैल्यू 6 माइनस वाई, वाई फिर आप मल्टीप्लाई करिएगा वाई स्क्वायर माइनस 8, और फिर वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 8 इक्वल टू 0, वाई से आप मल्टीप्लाई कर लो 6y प्लस 8 इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर, अब मल्टीप्लाई करने पे 8 आना चाहिए, जोड़ने पे 6 आना चाहिए, तो क्या होगा 4y माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। बताओ यार, बोलो। अब दो में से कॉमन ले लो, बताइए y कॉमन लेंगे y माइनस 4 माइनस 2 कॉमन लेंगे y माइनस 4 इक्वल टू 0, तो एक ब्रैकेट में y माइनस 2 और एक ब्रैकेट में y माइनस 4, अब एक दो वैल्यू आएंगे 2 और 4। ठीक है, अगर x की भी दो वैल्यू आएगा, एक क्या आएगा 4 आएगा, x की भी दो वैल्यू आएगा, एक 4 आएगा और एक 2 आएगा, क्योंकि एक बार आप जब 2 रखेंगे तो 4 आएगा, अब 4 रखेंगे तो 2 आएगा। इसी तरह से हमारा क्या होगा x और y की यहाँ पे वैल्यू को निकाल पाएंगे हम लोग। एक थर्ड क्वेश्चन इसी का देखिए, इसी का थर्ड पार्ट। ठीक है, बोलो यार, तो क्या होगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, x प्लस जेड इक्वल टू 5, y प्लस जेड इक्वल टू 7। इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड, इसको इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन ऐसा करो ना, यहां से फ्रॉम इक्वेशन सेकंड को फ्रॉम इक्वेशन सेकंड बताओ x प्लस जेड इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू क्या होगा 5 माइनस जेड। ठीक है, अब जो वैल्यू आया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, बताया x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 है, और x की वैल्यू पुट कर दो, तो क्या होगा 5 प्लस जेड, और सॉरी यार 5 माइनस जेड, 5 माइनस जेड प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, ये से ये कट जाएगा, और y की वैल्यू 9 माइनस 5 हो जाएगा, y की वैल्यू तुम्हारा 4 रहेगा। तुम्हारे पास y की वैल्यू निकल के आ गया। अब निकालोगे तुम z की वैल्यू, अब निकालोगे तुम z की वैल्यू, तो z की वैल्यू कैसे निकलेगा, फ्रॉम इक्वेशन सब थर्ड रख दो, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड y प्लस जेड, अरे यार ठीक है, y प्लस जेड इक्वल टू 7, y की वैल्यू 4 प्लस जेड इक्वल टू 7, तो z इक्वल टू 3। तो तुम्हारे पास z की वैल्यू निकल गया, y की वैल्यू निकल गया। अब x की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो रख लो यार, फिर बोलो बताओ। x प्लस जेड इक्वल टू 5,
तो जेड की वैल्यू क्या है तुम्हारा, जेड की वैल्यू 3 है +3, तो x इक्वल टू 2, यानी तुम्हारे पास x y z तीनों की वैल्यू क्या हो रहे हैं, निकल के आ गए। तो इसी तरह से आप क्या करोगे कि 6 क्वेश्चन को भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आइए देखिए 7 क्वेश्चन लिख लो। इक्वेटिंग द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ठीक है, बताओ क्या होगा। a माइनस बी इक्वल टू 1, 2a प्लस सी इक्वल टू 5, 2a माइनस बी इक्वल टू 0 और 3c प्लस डी इक्वल टू 13। बताइए क्या दिक्कत है। 1 2, इसको 3, इसको 4 मान लेते हैं हम। अब क्या हम वैल्यू को निकाल लें, कैसे निकालोगे सर, इक्वेशन 1 और 2 को ले लो, 1 और 3 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड क्या मिलेगा, a माइनस बी इक्वल टू -1 और 2a माइनस ए इक्वल टू 0, प्लस माइनस प्लस 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 माइनस 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 प्लस, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस बताया, बोलो। तो ये घट जाएगा तुम्हारा, माइनस ए आएगा और यहाँ पे क्या आएगा भाई -1 और -0 क्या होगा -1। तो ए की वैल्यू तुम्हारा क्या रहा है, ए की वैल्यू 1 आ गया। जब ए की वैल्यू आ गया तो तुम्हारे पास बी की भी वैल्यू आ जाएगा कि नहीं, बताओ कैसे निकालोगे बी की वैल्यू, रख दो यार, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बोलो a माइनस बी इक्वल टू -1, तो a की वैल्यू 1 है, हाँ -1 हो जाएगा, इधर ले आओ भाई 1 हो जाएगा, b की वैल्यू तुम्हारा 2 निकल गया, a की b की वैल्यू आ गया। अब c की कैसे निकालेंगे सर, तो इक्वेशन सेकेंड में रख दो, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, बताओ। तो 2a प्लस सी इक्वल टू 5, a की वैल्यू क्या है 1 है, तो c की वैल्यू 5 माइनस 2 यानी c की वैल्यू 3 आएगा। अब तो d की वैल्यू क्या आएगा सर, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ, c की वैल्यू क्या है तुम्हारा 3 है, प्लस d इक्वल टू यानी 9 प्लस d इक्वल टू 13, यानी d की वैल्यू आ जाएगा 4, ठीक है। तुम्हारे पास a b c d तीनों की वैल्यू, चारों की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ गए। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे मेरे भाई। नंबर 8 में आपके माइंड को चेक कर रहा है, बोला है a, ये बोला है aij m क्रॉस m, कह रहा है इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। पहला क्या होगा ए, ये कौन सा क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन, यम लेस देन एम, फिर बी क्या है यम इज ग्रेटर देन एम, सी क्या है भाई यम इक्वल टू एम, और डी क्या है भाई इसमें से कोई भी नहीं। बताओ, कभी भी स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए जो रो और कॉलम की वैल्यू होती है क्या होना चाहिए, बराबर होगी, तभी वो क्या होगा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तब जाके इसमें कौन सा सही है, सी वाला ऑप्शन सही है। 9 क्वेश्चन को आप खुद से कीजिएगा, मैं 9 क्वेश्चन बताऊंगा नहीं, हालांकि 9 क्वेश्चन से आसान क्वेश्चन कुछ है ही नहीं यार, कुछ भी नहीं है मेरे भाई। 3 + 7 5 y + 1 2 - 3x, बताइए, दोनों बोल दिया है पहले कि इक्वल है, जब इक्वल है y - 2 8 4, बताओ, तो 3x + 7 = 0, तो 3x = -7, x की वैल्यू -7/3 हो जाएगा। इसी तरह से आप किसको निकाल सकते हो, बोलो यार,
बताओ। y माइनस टू इक्वल टू 5, y माइनस टू इक्वल टू 5, तो यहाँ पे तुम y की वैल्यू क्या निकालोगे, 7 आ जाएगा। 1 इक्वल टू 8, ठीक है, तो y की वैल्यू यहां से भी 7 आ रहा है, और 2 माइनस 3x इक्वल टू 4 अगर हम इधर ले आते हैं तो x की वैल्यू माइनस 2/3 आएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बता दो कौन सा ऑप्शन सही है। नजरे स्क्रीन पे गड़ाओ, देखो बताओ, देखो यार बोलो, क्या ये पॉसिबल है, इक्वल है। देख रहे हो x की वैल्यू यहाँ पे तुम्हारा ये आया, मैं पेन थोड़ा सा चेंज कर लूं, पेन थोड़ा सा चेंज कर लूं। x की वैल्यू यहाँ पे 2/3 है, यहाँ पे क्या होगा, y की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 7 है, जबकि x की वैल्यू यहाँ पे मेरे दोस्त 7 माने इक्वल नहीं है, तो ये क्या होगा, मैट्रिक्स इक्वल नहीं होगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखोगे बी वाला ऑप्शन सही है, नॉट पॉसिबल, फाइंड पॉसिबल, ठीक है। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, बी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑर्डर, हम ये वाला क्वेश्चन कितने बार बता चुके हैं, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर। तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर का फॉर्म क्या होता है, 2 के पावर n, जितने क्रॉस जितने का हो, यानी 3 क्रॉस 3 का है तो 2 के पावर, इसको मल्टीप्लाई कर दो यानी 512। अच्छा, इसमें बच्चे का कंफ्यूजन होता है कि एंट्री 0 और 1 हो रहा है, इसमें भाई ओनली फॉर या तो 0 होगा 1, एक तो 0 ले लो या तो पूरा 1 ले लो, इस तरह से एंट्री हो रहे होंगे, कुछ 0 कुछ 1 कुछ 0 कुछ 1, ठीक है। तो मेरा 10 तक के क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए आज हम लोग 3.1 को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर रामानुजन सीरीज का तीसरे लेक्चर में पढ़ेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। इससे पहले यदि पहले लेक्चर को नहीं देखे हैं तो जाकर उसको देखिए, बहुत अच्छा समझ में आएगा, वहां पे मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट को बताया है, ठीक है। इसके बाद आगे की बातें होगी, तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।